आज आपके पास है तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट बैटिंग के लिए, 1.5 घंटा आज है और कल का पूरा दिन है। मात्र 193 रन चाहिए, 200 तक नहीं बना पाए इतना चौड़े होने के बाद कि हम बेसबॉल कर देंगे, इंडिया को चैलेंज कर देंगे अपने घर पे एट द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर। बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, इन दोनों का ताबूत बना दिया है इंडिया ने। दे हैव लेड बेसबॉल टू रेस्ट। कोई बड़ी बात नहीं है कि द लायन ऑफ इंडिया शुभमन गिल यहां पर बेन स्टोक्स को रिटायर करवा दे लिटरली, और ब्रेंडन मैकलम को तो धक्के मार के निकालेंगे इंग्लिश ऑडियंस वाले, बिकॉज वो बोलेंगे ये अंजाम है भैया तुम्हारा, ये बेसबॉल खेलते हो तुम कि इंडिया आई, उसने तुम्हें आंखों में आंखें डाल के उसने बोला ग्रो सम फकिंग बॉल्स, और तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने। आज हिम्मत दिखाई इंग्लैंड ने, 192 पे ढेर हो गए भाई, 192, 200 तक नहीं बना पाए। सो इंडिया ने आज दौड़ा दौड़ा के मारा है, बट यस द जॉब इज नॉट फिनिश्ड येट। आप यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चेस डाउन दिस टोटल, बिकॉज दिस इज अ हिस्टोरिक टेस्ट मैच। लॉर्ड्स जीत के 2-1 की आप बढ़त ले लेंगे, उसके बाद 9 दिन का रेस्ट है, उसके बाद आप बाकी सीरीज भी जीतेंगे। बाय द वे आप 3-0 अप होते, वैसे तो ये मैच आपको जीतना चाहिए, अब पहला मैच भी आपको जीतना चाहिए था। फील्डिंग से, गंदी फील्डिंग से 8 कैचेस छोड़ी आपने, तब इंग्लैंड जीती, बट इंग्लैंड ने कुछ सीखा नहीं। गौतम गंभीर को सलाम है भैया कि पूरी दुनिया, और हम भी बोल रहे थे कुलदीप को खिला लो, कुलदीप भी खेलता तो विकेट लेता, लेकिन वॉशी 4 विकेट ले गया, 4। और इसी दिन के लिए रखा हुआ था वॉशी को कि सेकेंड इनिंग जब आएगी, जब टर्न मिलेगा, तब वॉशिंगटन सुंदर इफेक्टिव होगा। ही हैज टेकन 4 विकेट्स, वॉशिंगटन सुंदर हैज टेकन मोर विकेट्स देन रविचंद्रन अश्विन एंड हरभजन सिंह एट लॉर्ड्स। बहुत बड़ी बात है, और उसको बैक किसने किया? गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने अश्विन को रिटायर करा दिया, ये बोलने के लिए मतलब उन्होंने करवा दिया, अश्विन ने खुद ही छोड़ दिया, समझ सकते हैं आप, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर को बैक ही गंभीर ने किया था जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में साउदी अश्विन को छक्के मार रहा था, और तब गौतम गंभीर लेके आए थे। तो गौतम गंभीर को भी सलाम है भाई, जो जो मूव्स करी, शुभमन गिल को कप्तान बनाना, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना, आकाशदीप को लेके आना, बैटिंग ऑर्डर ऐसा सेट करना, केएल राहुल को ओपन कराना, every move has worked and now I think you should go 2-1 up in the series। कोई definitely कोई कारण नहीं है कि you should mess up this chase, but we've seen funny things happen, so let's just wait for India। but बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब आपको कल लग रहा हो, कल हम सोच रहे होंगे यार 250 तो बनाएंगे, 250 छोड़ो, 200 भी नहीं बना यार। बात तो पहली बात आप तो डोमिनेट कर रहे हो। तारीफ है गौतम गंभीर की, तारीफ है शुभमन गिल की। पहले मैच के अंदर बहुत सवाल थे, सिलेक्शंस को लेके सवाल थे, गौतम गंभीर को लेके सवाल थे कि आप कर क्या रहे हो, कितने चेंजेस करोगे, क्या होगा, फंस जाओगे। वॉशी को लेके आए, इट वर्कड। नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आए, वो भी काम कर गया अपना। शुभमन, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाना है मेरे ख्याल से, तो जो गौतम गंभीर ने किया है। हम लोग ऋषभ पंत की बात कर रहे थे कि पंत बना लो, पंत बना लो, हालांकि पंत भी गलत नहीं आता, लेकिन शुभमन गिल ने भाई कल आंखें दिखा दी थी यार। आप वॉर में ऑलरेडी एंटर हो गए थे यार, प्रेशर कितना था कि नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन आपने कल तो बेइज्जत करा ही था, लेकिन आज और दलील कर दिया भाई आपने। सर आज आप देखो, आपने कल उनको लिटरली चैलेंज किया कि हिम्मत है ना, ग्रो सम बॉल्स, खेल के दिखा देना, आज देखते कितना बेसबॉल तुम खेलते हो। आज वो आया, आपने दौड़ा दौड़ा के मारा है, खत्म हो जो भी सरवाइव करने गया वो भी गया, जो हिट मारने गया वो भी गया। पहली बात है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी हिट मारने की, ये सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी दिखा रहे थे कि अच्छा मैं निकल के मार देता हूं। आप देखो, बेन डकेट को आउट करके सिराज ने लिटरल जाके टक्कर मारी है आज, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख के। नीतीश कुमार रेड्डी ने जैक क्रॉली को आउट करने के बाद लिटरली जलील किया, उसकी आंखों में आंखें देख के उसको सेंड ऑफ दिया। और ये आप देखो किस तरीके से गए जब आउट हुए, आज इनकी जबान नहीं चली। कल तो जैक क्रॉली खड़े होकर जवाब दे रहा था, उंगली भी दिखा रहा था ना शुभमन गिल को, भाई वो उंगली ऐसी वापस दी है ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। आज बेन डकेट आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था, सिराज लिटरली उसकी शक्ल पे आके सेलिब्रेट करा, उसको शोल्डर भी बंप दिया, टक्कर भी लगी शोल्डर की, फिर भी बेन डकेट आंखें झुका के चला गया, जैक क्रॉली आंखें झुका के चला गया। 6 बंदे तो इनके बोल्ड हुए हैं भाई साहब लगातार, और बशीर भी मेरे घर बोल्ड ही हुआ है, बशीर बोल्ड हुआ है ना। आप ये देखो 7 बोल्ड। कभी आपने देखा है कि कोई आता है अकड़ के दिखाता है कि हम बेसबॉल खेलेंगे, और फिर आकर आज जो इंडिया ने बोला था, जो शुभमन गिल ने बोला था ना, ग्रो सम बॉल्स, आज बॉलर्स ने आके फाड़ के रख दिया, 7 बैटर बोल्ड मार दिए। इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती होगी। अगर आप देखेंगे नीचे, बेन स्टोक्स बोल्ड, जेमी स्मिथ बोल्ड, क्रिस वोक्स बोल्ड, कार्स को करा बोल्ड, शोएब बशीर को करा बोल्ड, जो रूट बोल्ड, ओ भाई साहब, हैरी ब्रूक,
हैरी ब्रुक, ओ भाई, मतलब खत्म करके रख दिया। हैरी ब्रुक भी बोल्ड हो गया। आप अगर ये बैटिंग लाइन देखेंगे, 8 बंदे बोल्ड मारे हमने। मजा आ गया सर। इसको बोलते हैं डोमिनेशन, इसको बोलते हैं जलील करना। 8 इंग्लैंड के बैटर्स को हमने, एक सेकंड, एक 7 है। जब मैंने 7 बोला आपने 8 क्यों किया? यार उसमें मुझे लगा कि 7 इंग्लैंड के बैटर्स को आपने यहां पर बोल्ड किया है, क्लीन बोल्ड मारा है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप ये टेस्ट मैच जीत गए, एक तो शुभमन गिल विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द फाइनेस्ट यंग कैप्टन्स, एंड अगले 10 साल वो आदमी रूल करने वाला है। इंडियन क्रिकेट भी रूल करेगा, शुभमन गिल भी रूल करेगा। बात है, लेकिन बेसबॉल एरा खत्म हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, बेन स्टोक्स रिटायर ही हो जाए। एक चीज बताऊं मैं आपको, जो आप बात कर रहे हो ना ये चीज की, अगले 10 साल, इसमें इंपॉर्टेंट पता क्या है? अगर शुभमन गिल आज जीत गया तो पहली बात तो इंश्योरेंस ये है कि सीरीज तो आप जीत जाओगे। सीरीज आप नहीं हार रहे, इसके बाद सीरीज इंडिया ही निकालेगा। फिर आप एक हार भी जाओ, जीतोगे आप, इंडिया ही मेरे को लग रहा जीत रही है है फिर अगर 4 एक आप तो। जीत जाओगे। लेकिन जहां तक बात है ना शुभमन गिल की, अगर वो ये सीरीज जीत गया, तैयार हो जाइए वनडे कैप्टनसी के लिए भी। सर वनडे कैप्टनसी बहुत ऑलरेडी बढ़िया बातें हो रही है। जिस तरीके से शुभमन गिल ने लीड करा और कल जो करा उसने जो बोला करके दिखाया। उसने बोला था पहले टेस्ट के बाद कि यार मेरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आई हैव टू बी द बेस्ट बैटर इन द कॉन्टेस्ट। उसने 430 रन मार दिए सेकंड टेस्ट मैच में, 600 रन मार चुका है। उसने जो बोला कल कि ग्रो सम बॉल्स, के हिम्मत दिखाओ, आज उसने हिम्मत दिखाई, 192 पे ढेर कर दिया। अगला ओडीआई कैप्टन भी शुभमन गिल बनेगा, जितवाएगा भी आपको सीरीज, और आप देखिएगा वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी तैयार हो जाइए अंडर शुभमन गिल। बड़ी बात पता है क्या है? जो इनके टुच्चे मुच्चे लोग थे जो सोच रहे थे नया कप्तान आएगा, विराट कोहली रिटायर हो गया, रोहित शर्मा चला गया, अश्विन भी नहीं है, ये करेंगे क्या? इनको तो हम कच्चा जमा जाएंगे। ग्राहम सॉब क्या बोल रहा है? इट इज अ गुड प्रैक्टिस सीरीज फॉर अस बिफोर द एशेज। 5-0 करवा रहे हैं, 5-0 के सपने देख रहा है। 5-0 बॉलिंग बच गए कि पहला मैच हमने कैचेस छोड़ दी, वरना 3-0 होता है। तो शुभमन गिल ने इनकी हेकड़ी तोड़ दी, और इस टाइम पे पूरा देश इंग्लैंड का ना, वो वाकई उनका दिमाग घूम गया कि ये कौन आ गया है, हमसे कौन लगान वसूल कर रहा है, ये हमारा छितरौल कौन कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रही कौन मार रहा है। सो आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी फ्रॉम शुभमन गिल, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया बड़े दिन के बाद। अच्छा, हमें उम्मीद नहीं थी कि विराट और रोहित के जाने के बाद ये टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। हर एक इंसान की कॉन्ट्रीब्यूशन इन बॉलिंग, हर एक इंसान की कंट्रीब्यूशन इन बैटिंग, और अब 193 रन चाहिए आपको जीतने के लिए। और आज मैंने आपको बोला था टेल भी नहीं चलेगी, सिर्फ एक आदमी का था, ये हम 6 विकेट लगातार रोहित कोहली के ये डरा के आउट करा, और क्या डरा के मारा जाने के बाद ना लास्ट बहुत में। सारे डाउट्स थे। रोहित कोहली के जाने के बाद आपकी T20 टीम भी बेटर हो गई। रोहित कोहली के जाने के बाद आपकी टेस्ट टीम भी अच्छी लग रही है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी लग रही है यार आपकी बैटिंग। सर सीधी बात आपको एडमिट करनी चाहिए कि आज आपकी टेस्ट टीम जो है ना, वो लाख गुना अच्छी लग रही है विदाउट रोहित, विदाउट अश्विन। बिल्कुल विदाउट अश्विन भी इंडिया के पिचेस में भी विकेट नहीं ले पा रहा था। यहां पे वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट ले ली। रोहित विराट दोनों रन नहीं बना रहे थे इस सीरीज में, सबने रन मारे हैं। किसने रन नहीं मारे यार? किसने रन नहीं मारे? सो you have to salute Gautam Gambhir. It was a very big decision, but it was the right decision to now let go of Rohit Sharma and Virat Kohli. Very big players, लेकिन आपको मूव ऑन करना था। उन्होंने रिस्क लिया और उन्होंने साबित करके दिखाया है कि ये जो नई टीम इंडिया है इसमें दम है। ये आंखों में आंखें डाल के सिर्फ शुभमन गिल टीम इंडिया डरा नहीं सकती, इनको मार भी सकती है, मैच जिता भी सकती है। सो भाई, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। You have to make sure कि आप यहां पर एक स्टेटमेंट दो। देखो, फाइट भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहां पर स्टेटमेंट देना चाहिए कि इंग्लैंड हमारे लेवल पे नहीं है, ताकि बाकी 2 टेस्ट मैचेस में वो खड़ा भी ना हो पाए। 193 आराम से खेलो, टेक योर टाइम, बहुत टाइम है, टेक योर टाइम। कल का पूरा दिन है, आज का दिन है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विन। जोफ्रा आर्चर 5 ओवर 6 ओवर मैक्सिमम करा सकता है, उसके बाद बचेगा नहीं। आपने कार्स को खेला है, आपने स्टोक्स को खेला है, आपने वोक्स को खेला है, बशीरन को तो आप काउंट भी नहीं करते, और जो रूट करा लेगा ज्यादा सारा। तो इस बॉलिंग लाइनअप के सामने 193 इज नथिंग। यू जस्ट हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, काम रह के, पेशेंस के साथ, लॉजिकली एंड विद मैच्योरिटी गो फॉर द चेस एंड यू विल विन। जय श्री राम। आपको जीतना चाहिए इंशाल्लाह, और यहां पर आप जीत के दिखाओ मुझे। मैं तो बस वेट कर रहा हूं भाई, ये टेस्ट मैच जीत जाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा।